हेलो एंड वेलकम। तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया ख़त्म कर दिया। कुछ इंडिया की कुछ बातें मैंने आपको बोल दी जो टू द पॉइंट एग्ज़ाम में आती हैं, वो चीज़ें हमने ख़त्म कर ली। आज हम एक दूसरा अच्छा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक तो लंबा है ये, और दूसरी बात टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, बेस बिल्कुल ज़ीरो से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ टॉपिक क्या है। टॉपिक है जी हमारा TOPIC। टॉपिक जो आज का है दैट इज़, आज से जो स्टार्ट होगा, PHYSIOGRAPHY, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इंडिया की फिजियोग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में बहुत चीज़ें क्लियर होंगी और सबसे लंबा टॉपिक है। और दूसरी बात, अभी इस टाइम की जो ऑडियो में मैं थोड़ा सा बैक जाऊंगा, और बैक में मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा एक जिसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल, GEOLOGICAL, जियोलॉजिकल, HISTORY, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, INDIA। यानी मेन टॉपिक तो हमारा ये है क्या, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। लेकिन इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बैक जाऊंगा, जिसमें हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें क्या पढ़ना है हमें, जियोलॉजिकल ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया में? इसमें हमें पढ़ना है रॉक सिस्टम, हमारा रॉक सिस्टम। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो इंडिया आज है, जैसा हम आज इंडिया देख रहे हैं, ये पहले इसकी शेप वैसी नहीं थी, इसका साइज़ वैसे नहीं था, कोई भी लैंड फॉर्म पहले जैसा नहीं था। क्योंकि चेंज होते हैं 1000 साल 100 साल, इसके बाद ये चेंज होते जाते हैं, इनकी शेप चेंज होती रहती है। ये हिमालय जो आप आज देख रहे हो, ये पहले नहीं हुआ करते थे। ये सारी कहानी हम पढ़ेंगे, बट अभी हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ से पॉइंट एक बता दूँ आपको। माउंटेन्स एंड हिल्स इंडिया में टोटल 29% है। कितने? 29%। आज की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से 30% किसी किसी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें प्लेट्यूज की, PLATEAU, प्लेट्यू। ठीक है, प्लेटू 28% है इंडिया में। ठीक है, किसी किसी बुक में लिखा है 27.7%। ये भी आप याद रखें क्योंकि वेरिएशन है, बहुतों बुक में वेरिएशन आ रही हैं। और अगर हम प्लेन्स की बात करें, PLANS, प्लेन्स की बात अगर हम करें तो ये इंडिया में है 43%। कितने? 43%। और किसी किसी बुक में लिखा है 43.2%। आसपास थोड़ा सा इधर उधर हो। अब यही चीज़ें, ये प्लेन्स जो है, ये प्लेन्स जो है, ये प्लेट्यूज जो है, ये प्लेन्स जो है कहाँ से आए, कैसे बने, इस ही टॉपिक को हम आज स्टार्ट करते हैं। तो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। इसको मैं करता हूँ सारे को क्लियर। गुड। तो टॉपिक आप लिखें, सब टॉपिक ये रहेगा क्या, GEOLOGICAL, जियोलॉजिकल, HISTORY, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए, पहला 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 रॉक सिस्टम आप लिखिए जिसको हम कहते हैं ARCHEAN, आर्कीन रॉक सिस्टम। ये आर्कीन रॉक सिस्टम जो था, पहली बात इस सिस्टम की कि ये 4 बिलियन ईयर्स एगो का सिस्टम है। 4 बिलियन ईयर एगो का सिस्टम है ये। ठीक है, यानी इसको 4 बिलियन ईयर्स हो गए। उस टाइम पे कौन सा पीरियड था जब ये आर्कीन रॉक सिस्टम था? उस टाइम पे था प्री CAMBRIAN, प्री कैम्ब्रियन एरा। ठीक है, एरा क्या होता है? एरा का मतलब होता है टाइम पीरियड। उस टाइम पे कौन सा टाइम पीरियड था? प्री कैम्ब्रियन एरा की बात हम कर रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसके फीचर्स के बारे में बात हम कर रहे हैं? हम इस टाइम कर रहे हैं आर्कीन रॉक सिस्टम की बात। ठीक है, इसका एक और फीचर ये है कि अगर पूछा जाए ये कहाँ पे पाया जाता है इंडिया में, इंडिया में जनरली ये पाया जाता है अरावली हिल्स में, या तो पाया जाता है दक्कन प्लेटू में। ठीक है, अरावली हिल्स कहाँ पे, दक्कन प्लेटू कहाँ पे, विथ मैप में दिखाऊंगा सारा कुछ। फिलहाल आप इसके कुछ फीचर्स याद रखें। इसके बाद और कुछ फीचर क्या है, इस आर्किन रॉक सिस्टम को बेसमेंट, BASEMENT, बेसमेंट सिस्टम, बेसमेंट कम्प्लेक्स भी कहा जाता है, COMPLEX। बेसमेंट कम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने एज ए बेस काम की। मतलब फॉर एग्जांपल ये आर्किन रॉक सिस्टम है। ठीक है, यहाँ से रॉक सिस्टम स्टार्ट हुआ, इसके बाद कुछ और दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पांचवा है, ऐसे ही। इसका मतलब बेस किसने डाली? इसी सिस्टम ने। इसी को कहते हैं हम आर्किन रॉक सिस्टम।
अगर मैं अब बात करूं इसके बाद, हमें इतना ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है, बस किस टाइम पीरियड के हैं और किस रीजन में पाए जाते हैं, इतना ही, इससे ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत पड़ने की नहीं है। अगर मैं बात करूं दूसरे सिस्टम की, मैं इसको ख़त्म करता हूं। हाँ, दूसरा इसके बाद एक और सिस्टम आया, दूसरा सिस्टम था जो था उसको कहते हैं हम DHARWAR, दरबार रॉक सिस्टम। ठीक है, इसके फीचर, इसकी 3 4 5 बातें याद रखो। दरबार रॉक सिस्टम जो है ना, ये 2.5 बिलियन ईयर्स एगो की बात है, यानी 2 पॉइंट, और किसी किसी बुक में लिखा गया है 2.5 टू 1.8 बिलियन ईयर्स एगो ये रॉक सिस्टम था। कौन सा रॉक सिस्टम? जिसको हम कहते हैं दरबार रॉक सिस्टम। ठीक है, एक्चुअल में एक रीजन आता है कर्नाटका में, KARNATAKA, कर्नाटका में एक रीजन आता है, उस रीजन का नाम है दरबार, DHARWAR। इसीलिए इसको दरबार रॉक सिस्टम नाम पड़ गया। अब आपको यहाँ से माइंड लगाना है कि कर्नाटका में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ पे पाए जाते हैं? अरावलीज में भी पाए जाते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यूज में पाए जाते हैं, मेघालय में पाए जाते हैं, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो ये कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे ये पाए जाते हैं। और एक फीचर आप इसका याद रखें, इसके हम कुछ और फीचर्स पढ़ते हैं। यहाँ पे आयरन निकलता है, यहाँ पे गोल्ड निकलता है, यहाँ पे और भी मेटालिक मिनरल्स निकलते हैं बहुत ज़्यादा। इसीलिए इसको कहा जाता है स्टोर हाउस, STORE, स्टोर HOUSE, स्टोर हाउस ऑफ मेटालिक मिनरल्स। किसको कहा जाता है? दरबार रॉक सिस्टम को। ठीक है, ये कुछ फीचर्स थे। इसके बाद यहाँ पे दरबार रॉक सिस्टम की अलग से कुछ सीरीज आई, दरबार रॉक सिस्टम की। लाइक इसमें एक सीरीज आ गई थी जिसको हम कहते थे चैंपियन सीरीज, CHAMPIONS, चैंपियन। मतलब दरबार रॉक सिस्टम के बीच में, दरबार रॉक सिस्टम जब चलता ही था उस टाइम पे एक सीरीज आई थी, उसको कहते हैं हम चैंपियन सीरीज। ठीक है, चैंपियन सीरीज मतलब जहाँ पे एक जगह आती है कर्नाटका में, इसको कहते हैं हम कोलर, KOLAR, कोलर। यहाँ पे गोल्ड पाया गया था, बहुत गोल्ड पाया जाता है इसमें। अगर किसी ने मूवी देखी होगी KGF, उसका फुल फॉर्म क्या है? कोलर गोल्ड माइन। ठीक है, तो कोलर में बड़ा गोल्ड पाया जाता है, ये भी दरबार रॉक सिस्टम की है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ याद रखने की बात नहीं है। इसके बाद एक और सिस्टम आया था जिसको हम कहते हैं, मैं इसको रब करता हूँ, हाँ, जिसको हम कहते हैं, एक और रॉक सिस्टम आया था जिसको हम कहते हैं CUDDAPAH, कुड्डप्पा रॉक सिस्टम। कौन सा? कुड्डप्पा रॉक सिस्टम। ये बात आपको जरूर याद रखनी। तीसरे नंबर पर रॉक सिस्टम था, कौन सा? कुड्डप्पा रॉक सिस्टम। एक्चुअल में कुड्डप्पा जो है, कुड्डप्पा एक रीजन है आंध्र प्रदेश में, इसी वजह से इसका कुड्डप्पा से रॉक सिस्टम नाम पड़ा है। ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये दिल्ली में पाए जाते हैं, लाइक राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे पाए जाते हैं। और इसके बारे में याद नहीं, आपको सीरीज याद रखनी। पहले में आर्किन रॉक सिस्टम आया, दूसरे में दरबार रॉक सिस्टम आया, फिर कुड्डप्पा रॉक सिस्टम आया। ठीक है, यहीं पे मैं करता हूँ चौथे सिस्टम की बात, मैं करता हूँ। हाँ, फोर्थ वन जो आया था दैट इज VINDHYAN, विंध्यान रॉक सिस्टम। विंध्यान रॉक सिस्टम जो है ना, यहाँ पे इंडिया में विंध्या माउंटेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, विंध्या माउंटेन्स सेंट्रल इंडिया में, तो ये भी मैं मैप के थ्रू दिखाऊंगा। उन्हीं की वजह से विंध्यास रॉक सिस्टम नाम पड़ा। किसका? विंध्यास रॉक सिस्टम, विंध्या माउंटेन्स से नाम पड़ा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे इस टाइम पे बड़े डायमंड्स पाए, DIAMONDS, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डायमंड्स पाए जाते हैं। यहाँ पे जैसे एक विंध्या रॉक सिस्टम जहाँ पे है, वहाँ पे एक एरिया आता है पन्ना, PANNA, पन्ना। ये डिस्ट्रिक्ट किसका है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पे पन्ना गोल्ड माइन से, वहाँ पे पन्ना डायमंड माइन है, वहाँ पे डायमंड पाया जाता है। जैसे और एक गोलकंडा, CONDA, गोलकंडा माइन, गोलकंडा डायमंड माइन यहाँ पे भी पाई जाती है। ये आंध्र प्रदेश, प्रेजेंटली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में। बोलने का मतलब क्या है? विंध्या रॉक सिस्टम किसके लिए फेमस है? डायमंड्स के लिए फेमस है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इनके बारे में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिफ्थ एक सिस्टम देखते हैं, मैं फिफ्थ कलर चेंज करता हूँ। हाँ, तो फिफ्थ एक सिस्टम एक और आया था जिसको हम कहते हैं DRAVIDIAN,
ड्रेवडाइन रॉक सिस्टम, ठीक है। ये एक 5वें नंबर की सीरीज है, ड्रेवडाइन रॉक सिस्टम। इसका एरा आप याद रखें, जब ये आया था तब जो एरा चलता था दैट इज़ कॉल्ड PALEOZOIC, पैलेोजोइक ERA एरा, ठीक है। ऑलमोस्ट नियरली बैक ऑफ 600 to 300 मिलियन ईयर्स एगो। ये 5वें नंबर की सीरीज थी। इसके अलावा इसमें कुछ याद रखने की बात ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं कलर चेंज करता हूँ और चलता हूँ नीचे एक सिस्टम पे, 5वां 6वां सिस्टम। 6वां एक सिस्टम आया था जिसको कहते हैं हम CARBONIFEROUS, कार्बन फेरियस रॉक सिस्टम, ठीक है। कार्बन फेरियस रॉक सिस्टम याद रखिए आप, 350 मिलियन ईयर्स अगो का सिस्टम एक है। अगर माउंट एवरेस्ट का नाम आपने सुना होगा, माउंट एवरेस्ट जो है ना, जो इसका अपर पार्ट है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसी मतलब कार्बन फेरियस लाइमस्टोन्स का बना होता है, ये याद रखना आप, माउंट एवरेस्ट का जो अपर वाला पार्ट है। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट इस पॉइंट, इस एरा की, यहाँ से कोल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई थी। कौन सी? कोल, FORMATION, यहाँ से कोल फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। इंडिया में नहीं, बाकी वर्ल्ड में। इंडिया में इसके बाद जो सिस्टम आ रहा है उसमें कोल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई थी, बट इंडिया में, बाकी वर्ल्ड में लाइक बाकी अमेरिका में रोहा रीजन वगैरह, वहाँ पे कहाँ, वहाँ पे इतना आप समझिए कि बाकी हर एक जगह पे कोल फॉर्मेशन स्टार्ट जब हुई थी, वो कब हुई थी स्टार्ट? वो हुई थी कार्बन फेरियस एरा में, ठीक है। इसके बारे में एक और सिस्टम आता है इसके बाद, जिसको फाइनली हम नाम देते हैं 7वें नंबर पे, जिसको हम नाम देते हैं GONDWANA। ये लास्ट है, गोंडवाना रॉक सिस्टम, और ये इम्पोर्टेंट, और यहीं से हमारी कहानी भी स्टार्ट होती है। पहली बात, गोंडवाना रॉक सिस्टम 250 मिलियन ईयर्स एगो का सिस्टम है, ठीक है। दूसरी बात, गोंडवाना असल में एक गोंड, GOND, गोंड ट्राइब है, TRIBE। जैसे कश्मीर में है ना बकरवाल्स वगैरह, वैसे ही यहाँ पे ये एक ट्राइब है गोंडवाना ट्राइब। कहाँ पे? ये तेलंगाना, TELANGANA, तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक ट्राइब है, उसको कहते हैं हम गोंड ट्राइब, और इसी से नाम पड़ा गोंडवाना रॉक सिस्टम, ठीक है। ये आपको यहाँ तक याद रखनी है। इस ही टाइम में इंडिया में क्या होता है? ह्यूज डिपॉजिट कोल का होता है, COAL। कोल की फॉर्मेशन कब हुई थी? कार्बन फेरियस रॉक सिस्टम में, ये मैंने कहा आपको। लेकिन इंडिया में कोल की फॉर्मेशन गोंडवाना रॉक सिस्टम में हुई, और बहुत ज़्यादा रॉक गोल्ड की इसमें फॉर्मेशन हुई थी। ऑलमोस्ट 98% कोल इसी टाइम से इंडिया में आराम से आता गया है। तो ये था कुछ रॉक सिस्टम, ये मैंने बता दिया आपको। हम रॉक्स नहीं पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हमें अलग से एक टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ रॉक्स, जिसमें इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक पढ़ना है, वो अलग है, ठीक है। बट ये अभी रॉक सिस्टम कुछ पुराने पीरियड्स के मैंने और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए। ये आप देखो, गोंडवाना रॉक सिस्टम से हमें अपनी कहानी रखनी है आगे इंडिया की। हमें पढ़नी है फिजियोग्राफी, हमें पढ़ने माउंटेन्स, हमें पढ़ने प्लेन्स, हमें पढ़ने पेनिनसुलास, हमें पढ़ने कोस्टल एरियाज। तो इन चीज़ों सबों को हम देखते हैं आगे। बट ये कुछ सीरीज़, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये सीरीज़, ये 7 रॉक सिस्टम मैंने कहा आपको, तो ये सीरीज़ एक इनकी याद रखनी है, पहली बात। और एक कैरेक्टर्स 2-2, 3-3 जो मैंने बोले ये याद रखने, कौन कहाँ पे पाए जाते हैं, किस एरा के हैं, और फॉर्मेशन में इनके। लाइक गोंडवाना रॉक सिस्टम में कोल फॉर्मेशन इंडिया में हुई थी, बहुत ज़्यादा रॉक ये कोल फॉर्मेशन हुई थी इंडिया में, ठीक है। एक लार्ज एक सोर्स बन गया इंडिया के लिए गोंडवाना रॉक सिस्टम, क्यों? यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्स बने। तो इसके बाद हम करते हैं फिजियोग्राफी इन डिटेल स्टार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कल हिमालय, ठीक है। आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें ज़रूर, और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।